हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 कि हम लोग 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं किस प्रकार से एसएससी जीडी के कांस्टेबल में हिंदी के क्वेश्चन को पूछते हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। ठीक है, इस वाक्य में किनारा का अनेकार्थी मतलब कि और अर्थ कौन सा हो सकता है बताना है। ठीक है, तो देखिए, हाशिया जो होता है किनारा का एक और अर्थ होता है। ठीक है, हाशिया। ठीक है, याद रखिएगा। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, किनारा एक प्रकार से एक और होता है और हाशिया होता है। ठीक है, उसका अर्थ दूसरा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यागत का पर्याय बताना था। देखिए, अभ्यागत कैसे कहते हैं, मेहमान को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत परिश्रम करना निम्नलिखित में से मुहावरा है। तो आकाश पाताल एक करना, आप लोग को बहुत से मूवीज़ में भी देखे होंगे कि आकाश पाताल एक करके उसको ढूंढ लाओ। तो बहुत परिश्रम करते हैं वो, इसीलिए उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या लगभग 23 है। आपको पता होना चाहिए कि जो है 23 कोटि की है। ठीक है, इस प्रकार से जनसंख्या लगभग 23 कोटि है। ठीक है, क्योंकि आपको तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, उत्तम तत्सम शब्द है, तो ये जो कोटि जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, करोड़ नहीं होता है। ठीक है, करोड़ एक तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इसलिए करेक्ट होगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। तो सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सीमा की हिंदी लिखावट बहुत सुंदर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी की लिखावट करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आँखों के आगे नाचना। तो आपको पता होना चाहिए हर समय याद रखना, मतलब कुछ की याद आती है, आँख में छप गई है, बोलते नहीं है पिक्चर मूवी में देखते प्रेमी और प्रेमिका जो होता है, आँख जो है एक दूसरे में छप जाती है। तो उसी प्रकार से आपका एक मुहावरा बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में स्त्री के अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए, उपयुक्त शब्द में बताना है अशुद्ध, वर्तनी अशुद्ध बताना है। तो प्राविधान नहीं होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्राविधान होता है। ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए यहाँ पर एक त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं हमारा, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर बस आपको रेखांकित शब्द को ही ध्यान देना और कहीं नहीं ध्यान देना। ठीक है, देखिए, मित्र है, चतुराई है, अपना है और मित्रता है। तो आप सेंटेंस को पहले पढ़िए, अच्छा मित्र मिल जाना, ये तो सही लग रहा है। तो और देखिए, जिया ने चतुराई से, ये भी कोई अपना ही कई बार आपको सबसे नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड वाले में देखेंगे तो कोई अपना ही के बाद दोस्तों आपको अगर अपना ही कोई अपना ही व्यक्ति लिखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपना ही व्यक्ति ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है कोई बात नहीं बताया गया है। कोई अपना ही व्यक्ति कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है, इस प्रकार से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर अशुद्धि रहित का चयन करना, मतलब शुद्ध रूप इसको किया है, कौन सा करेक्ट होगा। तो आप ठीक देखेंगे, चिंता यह है कि देश की पुनरुत्थान कैसे होगा। तो दोस्तों, पुनरुत्थान होता है आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, पुनरुत्थान इस प्रकार से होता है। ठीक है,
न कि इस प्रकार से। और चिंता यह है कि, यहाँ पर तो की गलत लिखा है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। चिंता यह है कि पुनरुत्थान, ये भी गलत है तो इसमें ये त्रुटि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी के लिए विलोम, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी जो होता है का विलोम दास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके यहाँ मेरे लिए कुछ हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। काम वाम है के बारे में बता रहे हैं, मतलब कोई आप लोग सुने भी होंगे कि आपके यहाँ कुछ काम वाम है तो बताइए, मुझे करना है। वो मजदूरी करना चाहता है उसके यहाँ, यही करने का प्रयास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो जड़ता जो है एक पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। उसकी जड़ता इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। उसका पोषण ये भी पुल्लिंग है। उसका शोषण ये भी पुल्लिंग है। उसका कार्य ये भी पुल्लिंग आता है, ठीक है। उसकी रहेगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए सार्थक शब्द का चयन करते हैं। तो देखिए उसे शैव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। निंदा का विलोम बताना है, तो निंदा जो होता है स्तुति, इसका विलोम होता है, ठीक है। हमारा कंपेरेंसिव से क्वेश्चन आया है, देखिए गद्यांत के रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यहाँ पर। तो अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी ब्रह्मा सत्ता के डैश नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर बताना है क्या नहीं मानते हैं, आपका अधीन नहीं मानते, करेक्ट होगा, ठीक है। व्यक्ति के अस्तित्व किसी ब्रह्मा सत्ता के अधीन नहीं मानते, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके अनुसार मनुष्य के भाग्य डैश तथा कर्मों के लिए उत्तरदायित्व स्वयं है। तो यहाँ पर कर्मों के बारे में बात हुआ है, तो यहाँ पर निर्माता के बारे में बात होगा, ठीक है। निर्माता और अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व है। मनुष्य के लिए भाग की बात कर रहा है तो निर्माता के बारे में बात होगा, ठीक है। इसलिए करेक्ट होगा। भाग्य का सिता तो होगा नहीं, प्रस्तुत करता तो होगा नहीं, व्याख्याता तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में डैश का भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? आपका स्वच्छंद नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप पहले देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में, परतंत्र के बारे में बात तो नहीं हो रही यहाँ पर, जीवित के बारे में बात तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छंद के करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप समझदार हैं, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं आता है। अस्तित्ववादी सुख की डैश को ही निरर्थक मानते हैं। किसको निरर्थक मानते हैं? तो आपका लालसा को निरर्थक मानते हैं, जबकि इसको नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग जिसे अस्तित्ववादी सुख की ही निरर्थक मानते हैं, ठीक है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य को न तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है न ही सुख। क्या वैज्ञानिक उन्नति जो होता है मनुष्य को न तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है न ही सुख, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे पढ़ेंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक मनुष्य को न तो संतुष्ट कर सकती है न ही सुख। तो यहाँ पर देखेंगे अवनति तो होगा नहीं। आप देखिए, अगर वैज्ञानिक खोज मनुष्य को, क्योंकि वैज्ञानिक केवल इसके बारे में बताया गया, आपको यहाँ पर सभी प्रकार के दिया गया है, सामाजिक, धार्मिक, ये नहीं कि केवल वैज्ञानिक के बारे में बताना है, तो इसीलिए खोज भी नहीं होगा, ठीक है। उन्नति करेक्ट होगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
आपको अगर अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट करके बताइएगा क्या त्रुटि है हमारे वीडियो में। आप लोग दोस्तों बताएंगे तभी ना समझ में आएगा कि उसमें सुधार किया जाएगा फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।